Hi everyone, welcome to subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 22, Understanding the Relationship Between Content and Branding and its Impacts on Sales. So class, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझनी है कि बेसिकली कंटेंट, अगर हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या रिलेशनशिप है उसको समझना और उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किस पर, सेल्स पर। सो क्लास हमें ये चीज जाननी है कि बेसिकली कंटेंट और ब्रांडिंग की क्या रिलेशनशिप है उसको समझना और उस रिलेशनशिप से क्या इम्पैक्ट हो सकता है किस पर, सेल्स पर। तो सबसे पहले क्लास हमें ये चीज जाननी है कि बेसिकली ब्रांडिंग होती क्या है। अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो बेसिकली ब्रांड है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम ब्रांड के बारे में जानेंगे कि बेसिकली ब्रांड है क्या। ब्रांड इज द आइडिया और इमेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। बेसिकली ब्रांड क्या है, एक आइडिया और एक इमेज है किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज डेट कंज्यूमर्स कनेक्ट विद, जिसके साथ जो भी कंज्यूमर कस्टमर्स कनेक्ट रहता है, बाई आइडेंटिफाइंग द नेम, लोगो, स्लोगन और डिजाइन ऑफ द कंपनी। यानी कि किसके थ्रू आइडेंटिफाई करके, यानी कि जो भी नेम होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, क्या लोगो है, क्या स्लोगन रखा गया है, क्या डिजाइन किया गया है उस कंपनी के बारे में। तो बेसिकली ब्रांड है क्या आपका, कि ब्रांड एक आपका आइडिया और एक इमेज है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विस की, जिसके साथ आपका कस्टमर या कंज्यूमर कनेक्ट रहता है। कैसे आइडेंटिफाई करके, उसके नेम से, इसके उसके लोगो से, उसके स्लोगन से, और जो भी कंपनी का जो भी आइडिया और जो भी इमेज है उसके बारे में जो डिजाइन किया गया है। तो बेसिकली ये क्या होता है, आपका पूरा ब्रांड होता है। तो बेसिकली क्लास हमें ये चीज समझनी है यहाँ पे कि अगर हम डिफरेंस देखें ब्रांड और कंपनी में, अगर जैसे कि कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, कोई भी अगर पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट होती है, तो वो कंपनी ब्रांड कब बनती है, हमने ये चीज देखनी है कि बेसिकली वो कंपनी आपका मतलब ब्रांड कब बन रहा है। यानी कि वो पर्टिकुलर कंपनी, अगर हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं, जो भी कंपनी आपकी नई स्टार्ट हुई है, उस कंपनी को उस फेज तक आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रांड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझनी है कि कोई भी कंपनी अगर आपकी स्टार्ट हुई है, तो वो कंपनी ब्रांड वाले फेज में कब आएगी। यानी कि हमें यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गई क्लास क्या, कि ब्रांड जो है बेसिकली आपका क्या, एक आइडिया और एक इमेज है किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस की, जिसके साथ आपका कस्टमर या कंज्यूमर कनेक्ट रहता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये वाली बात बोलते हैं कि आपकी कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, तो आप ये बात करते हो क्या कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है या वो किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है क्लास। क्या, कि अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं क्लास, तो कंपनी में आपका वो पर्टिकुलर, अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो वो पर्टिकुलर वो रेपुटेशन, वो ट्रस्ट हमें वो शो नहीं होता। लेकिन जब आपका वो पर्टिकुलर कंपनी एक ब्रांड बन जाता है, एक ब्रांड बन जाती है पर्टिकुलर कंपनी, तो हम कहीं ना कहीं अगर वो ब्रांड कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट रिलीज करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ट्रस्ट होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक रेपुटेशन होती है उस ब्रांड की, उस कंपनी की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं क्या, कि हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम परचेज करें या नहीं करें। तो क्लास हमें यहाँ पे यही बात समझनी है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर रिलीज होता है, तो वो ब्रांड वाले फेज में कब तक आता है, और बेसिकली ब्रांड होता क्या है। अब बात ये आती है क्लास ब्रांडिंग, कि बेसिकली ब्रांडिंग है क्या, ये कब पर्टिकुलर आपकी ब्रांडिंग कब की जाती है। दैट आइडिया और इमेज इज मार्केटेड सो दैट इट इज रिकॉग्नाइजेबल बाय मोर एंड मोर पीपल। यानी कि आपका कोई भी प्रोडक्ट, वो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उसे पहचान पा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर वो कंपनी आपकी ब्रांड बन रही है। यानी कि वो किस फेज में है, ब्रांडिंग वाले फेज में है। And identified with a certain service or product when there are many other companies offering the same service or product। यानी कि उसी तरह के सेम प्रोडक्ट कोई और कंपनी भी रिलीज कर रही है, वो भी लॉन्च कर रही है, लेकिन पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्ट है या उसकी सर्विस है वो आइडेंटिफाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो आपकी ब्रांड में आ चुकी है। यानी कि वो पर्टिकुलर कंपनी आपका क्या बन चुकी है, ब्रांड बन चुकी है। तो क्लास यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हम ब्रांडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का मतलब ये हो गया कि आपकी वो पर्टिकुलर कंपनी रेप्यूटेड कंपनी बन चुकी है। कहीं ना कहीं अब वो आपकी कंपनी बाकी और कंपनी से हायर रैंक पर है ना। और जो भी, अगर वो कंपनी जो ब्रांड बन चुकी है, कोई भी और नए प्रोडक्ट अगर रिलीज करती है, तो कहीं ना कहीं जो भी पीपल हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उन्हें क्या है, उन्हें ट्रस्ट है
कि बेसिकली जो भी अगर कस्टमर कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट, कोई भी अगर कंपनी अपना कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर रिलीज करती है तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए क्या होगा, एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो क्लास यहाँ पे हमें ये वाली बात समझ में आ गई कि बेसिकली ब्रांड क्या होता है और ब्रांडिंग क्या होती है। Basically, advertising professionals working on branding not only to build brand recognition, also to build good reputation and a set of standards. Basically, जो भी advertising professionals होते हैं वो खाली इसलिए वर्क नहीं करते कि जो बेसिकली वो ब्रांड बिल्ड कर सकें और उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज किया जा सके, कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, एक स्टैंडर्ड बिल्ड करने के लिए, है ना। जिस तरह से आपकी कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर उस सोसाइटी में मेंटेन रहे। तो कहीं ना कहीं हमें ये वाली बात यहाँ पे समझ में आती है कि कोई भी अगर एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल है, कोई भी इस तरह का प्रोफेशनल है, वो ब्रांडिंग पे वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खाली वो पर्टिकुलर कंपनी वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो इसलिए ब्रांड डेवलप नहीं कर रही, बिल्ड कर रही कि उसे पहचाना जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके, साथ साथ उसकी जो रेपुटेशन है वो बिल्ड हो जाए और जो भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बिल्ड हो उस कंपनी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमें ये वाली बात समझ में आएगी क्लास क्या, कि अगर इस तरह से कोई भी अगर आपकी पर्टिकुलर रेपुटेशन बिल्ड होती है और स्टैंडर्ड आपका बिल्ड होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, ब्रांड अगर वो ब्रांडिंग वाले फेज में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके जो भी अगर हम बात करें सेल्स की या आपके प्रोडक्ट्स की, तो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होगी सेल, और जिसके थ्रू आपका जो रेवेन्यू है, अगर हम ब्रांड की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके थ्रू न्यू न्यू कस्टमर्स आपके जनरेट होंगे और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और परचेज करने के साथ साथ आपका सेल भी होगी और सेल के साथ आपकी प्रॉफिट भी होगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे आएगा, आपके रेवेन्यू पे, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू है वो भी क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये बेसिकली किसके बारे में था, ब्रांडिंग के बारे में था। तो क्लास हम एक एग्जांपल ले सकते हैं नाइकी का। जैसे कि अगर हम बात करें कि नाइकी पहले एक कंपनी थी, साथ साथ अब उसने एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया है, एक रेपुटेशन बिल्ड कर ली है, एक स्टैंडर्ड बन चुका है वो, है ना। अगर हम बात करें तो इसलिए हम नाइकी को क्या बोल सकते हैं, वो एक ब्रांड है। क्या है वो, ब्रांड है, जो कि एक टैगलाइन कंसिस्ट करता है, जस्ट डू इट, है ना। अगर कोई भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो नाइकी है वो क्या बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है, जो कि वो क्या शो करता है, एक कॉन्फिडेंस शो करता है, एक डिटर्मिनेशन शो करता है। यानी कि कोई भी अगर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के पर्टिकुलर पर्सन कोई भी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है नाइकी का, तो वो विदाउट हेजिटेशन वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है, परचेज कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो नाइकी जो ब्रांड बन चुका है उसने एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया है, एक रेपुटेशन बिल्ड कर ली है, एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया है, एक स्टैंडर्ड बन चुका है, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसकी, किसी भी पर्सन की, तो विदाउट हेजिटेशन वो परचेज कर सकता है। तो इसीलिए हम नाइकी को क्या बोल सकते हैं, कि ब्रांड बोल सकते हैं। हमारे पास और भी हमारे पास ब्रांड्स हैं, जैसे हम एडिडास की बात करें, या हम स्पार्क्स की बात करें, कैंपस की बात करें, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट और भी ब्रांड्स हैं। तो क्लास हमें यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि अगर ब्रांड अगर डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे रेवेन्यू पे भी पड़ता है। अब बात ये आती है कि ब्रांडिंग पे कैसे वर्क किया जाए, यानी कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो पर्टिकुलर किसी भी कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वेब पेजेस पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करके, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर उस वेबसाइट के यूआरएल को वो क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, जिसके थ्रू आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वेबसाइट है, वो क्या बनती है, आपकी एक सक्सेसफुल ब्रांड बन जाता है। यानी क्लास हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी स्टार्ट होने के बाद उसे किस फेज में आना होता है, ब्रांड वाले फेज में होना होता है। अगर वो ब्रांड फेज में आता है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उसका जो इम्पैक्ट है हमारे वो किस पे पड़ेगा, सेल्स पे पड़ेगा और रेवेन्यू पे पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा किसके बारे में था, क्लास ब्रांडिंग के बारे में था। तो क्लास बेसिकली अगर हम बात करें तो जो ब्रांडिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि एसेट का मतलब क्या होता है, जो कि आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो। तो ब्रांडिंग जो है वो भी एक तरह का क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट एसेट हो गया, जो कि कंपनी का है ना, जिसके थ्रू आप एक गुड रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हो। रेपुटेशन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो,
जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको बिल्ड कर सकते हो। Branding can build expectation about the company's services or products and can encourage the company to maintain that expectation and exceed them, bringing better products and services. यानी कि कहीं ना कहीं ब्रांडिंग जो है एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करती है किसी भी कंपनी के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में। यानी कहीं ना कहीं जब आपकी पर्टिकुलर कंपनी ब्रांड बन जाती है तो कस्टमर्स की जो भी एक्सपेक्टेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि और भी प्रोडक्ट्स उस कंपनी के रिलीज हों। तो क्लास यही यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो ये ब्रांडिंग से रिलेटेड काफी सारे टर्म्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है ना, एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जनरेट होना कस्टमर्स के सामने, एक वैल्यू डिफाइन होना है ना, प्राइस डिफाइन होना, प्रोडक्ट से बेनिफिट शो होना है ना, लोगों के थ्रू आइडेंटिफाई होना, किसी भी कंपनी का नेम है उसके थ्रू पर्टिकुलर ब्रांड का आइडेंटिफाई होना। तो ये सारे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं किससे रिलेटेड है, आपके ब्रांडिंग से रिलेटेड है। अब बात ये आती है बेसिकली कि ब्रांडिंग जो है बेसिकली आपका वो कंपनी का नेम नहीं है, ना ही वो एक टैगलाइन है, ना ही वो एक लोगो है। इट्स जस्ट अनदर क्रिएटिंग अ परसेप्शन, एक प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस है। यानी कि क्लास ये जो ब्रांड है बेसिकली अगर कोई भी कंपनी अगर ब्रांड वाले फेज में आती है तो उसका मतलब क्या है कि वो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि पर्टिकुलर किसी भी कंपनी को डेवलप करके रखना होता है। यानी कि एक एक्सपेक्टेशन है एक्सपीरियंस का, है ना। तो इसलिए हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉमिस है या परसेप्शन है, एक रेपुटेशन है ना, एक स्टैंडर्ड है, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये किसके बारे में था, पूरा ब्रांडिंग के बारे में था। तो क्लास अब हम पढ़ते हैं बेसिकली कंटेंट के बारे में, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। तो क्लास जैसे कि अगर मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली हमें क्या चीज देखनी है कि हमें रिलेशनशिप देखना है किसके बीच में, ब्रांडिंग के बीच में और कंटेंट के बीच में। तो क्लास कहीं ना कहीं अगर हमारी जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो भी हमारी वेबसाइट है, यूआरएल है, अगर उसकी मार्केटिंग किसी भी अच्छे कंटेंट के थ्रू की जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होगी इसमें, उस पर्टिकुलर कंपनी को ब्रांड बनाने में। तो वही हम पर्टिकुलर सारे टर्म्स जो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आते हैं हम उनको देख भी रहे हैं। जैसे कि हम पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एडुकेट, कन्विंस एंड एंटरटेन। यानी कि कहीं ना कहीं जो कंटेंट अगर मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं क्लास, तो वो पर्टिकुलर कंटेंट अगर आपका इस तरह से है कि वो काफी ठीक है ना, यानी कि एक पर्टिकुलर जो कंटेंट रखा गया है वो किसी एजुकेटेड पर्सन के थ्रू रखा गया हो। अच्छा, जो भी पर्टिकुलर कंटेंट अगर शो हो रहा है तो इस तरह से हो कि वो जो भी कस्टमर्स अगर उसको देखता है, विजिट करता है, तो वो कन्विंसिंग हो, और साथ साथ पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है उस पर, कोई भी कस्टमर है, यूजर है, व्यूअर है, उसे देखता है तो वो उसको एंटरटेन करे, यानी कि खाली उसको विजिट करके ना छोड़ दे, उस पर कोई एक्शन करे। तो ये पहला पॉइंट था जो कि कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, कंटेंट कम्युनिकेट्स योर पर्पस विद कंसिस्टेंसी, वैल्यू और ओरिजिनलिटी। यानी कि कहीं ना कहीं जो कंटेंट आपका जो आप शो कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी शो करे, एक वैल्यू शो करे और एक ओरिजिनलिटी शो करे आपके प्रोडक्ट की। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को जो शो कर रहे हो किसी भी कंटेंट के थ्रू, जो भी आपने कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर कंटेंट आपके प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी शो करे, वैल्यू शो करे और उसकी ओरिजिनलिटी शो करे। थर्ड पॉइंट क्या है, कंटेंट अलाइन टू योर ऑडियंस। यानी कि बेसिकली जो आप कंटेंट रख रहे हो वो कंटेंट आपका बेसिकली किसके अलाइन होना चाहिए, आपकी ऑडियंस के अलाइन होना चाहिए। यानी कि आपकी ऑडियंस को वो पर्टिकुलर कंटेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये पूरा किसके बारे में था क्लास, ब्रांडिंग के बारे में था, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में था, और कैसे कंटेंट मार्केटिंग से हम ब्रांडिंग वाले फेज में जा सकते हैं वो चीज हमने देखी। अब बात ये आती है कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लास अगर हम बात करें कि कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू कहीं ना कहीं आप उस कंपनी को ब्रांड बना पा रहे हो और वो ब्रांड आपके बिजनेस में सेल्स में कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके आपके कस्टमर्स को ट्रस्ट दिला पा रहा है, एक रेपुटेशन बिल्ड कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं एक कस्टमर के साथ एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो पा रहा है, जिसके साथ जो भी कस्टमर है वो ब्रांड के साथ इमोटिवली कनेक्ट हो पा रहा है। और जो अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो क्लास कहीं ना कहीं ये आपके न्यू कस्टमर्स को भी जनरेट कर रहा है। यानी कि अगर पर्टिकुलर कोई भी अगर आपकी कंपनी ब्रांड बन चुकी है तो उस ब्रांड का जो नेम है
उसके लोगो से, उसके नेम से अब काफी लोग जो नए न्यू पर्सन हैं वो भी कनेक्ट होंगे और उसका इम्पैक्ट आपकी सेल्स पर भी आएगा। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिफाई A strong brand identity increases customers loyalty, which in turn increases sales for your business। यानी कि कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स की लॉयल्टी है ना, तो वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है ना। जो आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है वो कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको इंक्रीज कर रहा है, और जिसका इम्पैक्ट आपके किस पे पड़ रहा है, सेल्स पर पड़ रहा है, आपके बिजनेस की सेल्स पे पड़ रहा है, जिसके थ्रू आपकी जो बिजनेस की सेल है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था बेसिकली कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है और ब्रांडिंग क्या होती है, बेसिकली ब्रांड होता क्या है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है और कैसे उसका इम्पैक्ट सेल्स पर पड़ता है। तो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर।